हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एजुकेटर में। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था विल्बर स्ट्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप कम्युनिकेशन मॉडल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू कॉम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। न्यू कॉम ने अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल 1953 में दिया। ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ दिस मॉडल इज टू इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अ सोशल रिलेशनशिप। मतलब कि एक सोसाइटी में लोग किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, कैसे एक सोशल रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। ठीक है। और उसमें कम्युनिकेशन का क्या रोल है यही डिफाइन करने के लिए न्यू कॉम ने ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया। ठीक है। एंड टू मेंटेन सोशल इक्विलिब्रियम विद इन द सोशल सिस्टम। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस, सोशल बैलेंस, हिंदी में संतुलन। न्यू कॉम का इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस क्या था कि सोशल रिलेशनशिप और सोशल इक्विलिब्रियम में कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है ये डिफाइन करने के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं और सबका एज डिफरेंस अलग अलग है, सबका जेंडर अलग अलग है और सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन अलग अलग है। भाई बहन का हो सकता है, मम्मी पापा का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, दादा दादी का हो सकता है। और ये क्या है, ये एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन को आप कैसे मेंटेन कर रहे हो? कम्युनिकेशन के थ्रू। सपोज फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। ठीक है। और लड़ाई झगड़े के बाद अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, उस चीज को बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे, उस चीज पर बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जो आपका रिलेशनशिप है वो ब्रेक होने के चांसेस उसके ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें हर पर्सन अपने आप को सही मानता है, हर अपनी एक चीज को, हर अपनी एक एक्ट को सही मानता है और दूसरे वाले को गलत। तो अगर वो कम्युनिकेशन आपस में नहीं करेंगे तो ये जो सिचुएशन है वो कभी सॉल्व होगी नहीं। अगर आपने अपने आप को सही मान लिया और सामने वाले को गलत, तो वो चीज हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी। और अगर सामने वाले ने भी अपने आप को उसी तरीके से माना है जिस तरीके से आप मान रहे हो, तभी भी सिचुएशन वही बनी रहेगी। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें जिससे आपका जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग हो, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। इससे क्या होगा, आप एक साथ उस फैमिली में अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है। तो ये सोशल रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया। ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, अगर उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी बात को लेके और अगर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो चीजें सॉल्व होंगी ही नहीं। वो एक रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जरूरत क्या है? कम्युनिकेशन करने की, एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने की, जिससे क्या है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा स्ट्रांग। ठीक है। सपोज आप एक सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो लोगों की क्या कोशिश रहती है कि एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन वो मेंटेन करें। तभी तो सोसाइटी का बैलेंस रहेगा। कि सपोज एक सोसाइटी में एक 1,000 फैमिली रह रही है और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही है या उनके रिलेशनशिप आपस में सही नहीं है, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। अगर सोशल रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो वो सोशल हार्मनी को भी इफेक्ट करता है। ठीक है। जितने भी तरीके की हमारी सोशल रिलेशनशिप हैं, अगर वो ठीक रहेंगी तो जो सोसाइटी का जो बैलेंस है वो हमेशा सही रहेगा। और क्या है? मेंटेन सोशल इक्विलिब्रियम, यानी जो सोसाइटी है वो संतुलन में रहे। जैसे सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग जेंडर के हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो जब इतनी डाइवर्सिटी है तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इन कॉन्फ्लिक्ट को कौन कंट्रोल कर सकता है या कम कर सकता है? कम्युनिकेशन। कि जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक तो एक दूसरे को समझेंगे, जब एक दूसरे को समझेंगे तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा और उससे सोसाइटी का जो बैलेंस है वो हमेशा बैलेंस बना रहेगा। तो समझ में आ गया कि सोशल रिलेशनशिप और सोशल इक्विलिब्रियम में
कम्युनिकेशन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो सोशल रिलेशनशिप के लिए भी ज़रूरी है, वो सोशल इक्विलिब्रियम के लिए भी ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रायंगुलर मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, न्यू कॉम के कम्युनिकेशन मॉडल को ABX मॉडल भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर मॉडल भी बोलते हैं और साइकोलॉजिकल मॉडल भी बोलते हैं। तो आपको कौन कौन से पॉइंट याद रख, न्यू कॉम का कम्युनिकेशन मॉडल कब दिया गया था? 1953 में। इसका मेन पर्पस क्या था कि सोसाइटी में कम्युनिकेशन का क्या रोल है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और कम्युनिकेशन किस तरीके से सोशल रिलेशनशिप और सोशल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। ठीक, और इसको ABX मॉडल, ट्रायंगुलर मॉडल और साइकोलॉजिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये है न्यू कॉम का ABX मॉडल। इसमें ए जो है सेंडर है, बी जो है रिसीवर है, और जो एक्स क्या है, कोई टॉपिक जिसके ऊपर ये लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, टॉपिक या इशू। ठीक है, और इस कम्युनिकेशन मॉडल में एक ट्रायंगल भी बनता है, तो इसलिए इसको ट्रायंगुलर मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिकल मॉडल भी बोलते हैं। सपोज महंगाई के मुद्दे पर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, ए ने बी से कुछ कहा, फिर बी ने ए से कुछ कहा। ठीक है, और इसी तरीके से ये कम्युनिकेशन चल रहा है। सपोज बी को ए की कोई बात पसंद नहीं आई, या उसको उसका कोई आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आया या पसंद नहीं आया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन अगर ये बार बार इसी तरीके का कम्युनिकेशन करते रहेंगे तो एक पॉइंट ये आएगा, या तो बी ए की बात को मान लेगा या ए बी की बात को मान लेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट होगा दोनों के बीच में वो क्रिएट नहीं होगा। उससे क्या बना रहेगा, आपका सोशल रिलेशनशिप। सपोज दो पड़ोसी हैं, महंगाई के मुद्दे पे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी को किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, किसी को किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहेंगे तो क्या होगा, उनके जो सोशल रिलेशन हैं वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो कभी दोनों के बीच में आगे चलकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो न्यू कॉम ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में यही बताया है कि सोशल रिलेशनशिप और सोशल इक्विलिब्रियम किस तरीके से मेंटेन रहता है कम्युनिकेशन की वजह से। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए और भी आगे लाते रहेंगे। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।